तो चलो 5.2 करने से पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा, एलसीएम कैसे निकालते थे और प्लस माइनस कैसे करते थे उसका। तो 7 + 2 क्या होता है? 7 + 2 होता है 9। तो ये तो नॉर्मल ऐसे ही सॉल्व हो जाता था, 9 आंसर हो जाता था, ठीक है। उसके बाद इस पे आ जाओ, ये 2 + 7 लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे 2 + 7, लेकिन 7/3 लिखा हुआ है। ये आपस में ऐसे नहीं हो सकता। तो इसका ये कैसे सॉल्व करते थे, इसका एक क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर देते हम, इसके नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, 2 के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 2 का डिनोमिनेटर 1 है। 2 का डिनोमिनेटर क्या है? 1 है, ठीक है। तो 1 और 3 का हम क्या लेते थे? एलसीएम लेते थे। तो 1 और 3 का हम एलसीएम लेंगे, ठीक है। 1, 3 का एलसीएम लेंगे, समझ गए। 1, 3 का हम एलसीएम लेंगे। तो 1 और 3 का एलसीएम क्या आएगा? 1 का तो 1 ही होता है, तो 3 से करेंगे तो 1 ऐसे ही आएगा, और 3 × 1 = 3 ऐसे ही आ गया। तो एलसीएम क्या आएगा? 3 आ गया। तो ऐसे लंबी लाइन डालकर 3 लिखेंगे। अब देखेंगे 1 के टेबल में 3 कितने टाइम्स आता है। 1 के टेबल में 3 आता है, कितने टाइम्स आता है बताओ? 1 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ऊपर वाले से उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। फिर 3 के टेबल में देखेंगे 3 कितने टाइम्स आता है। 3 टेबल में 3 आता है, 3 1 टाइम्स, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम लिया है ना, जब भी इन दोनों से ही देख रहे हैं, नीचे वालों से ही देखेंगे जिसका एलसीएम लेते हैं। और 2 × 3 क्या होता है? 2 × 3 होता है 6, और 7 × 1 क्या होता है? 7 होता है। तो 6 + 7 का आंसर क्या होता है? 13 होता है। तो 13/3 ये आंसर हो गया। बस ऐसे करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। ये मैं आपको बहुत बेसिक चीज़ें करा रहा हूँ, थोड़ा आपकी बेस बनाना चाह रहा हूँ मैं। अब जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम लिखे होते थे, तो इनको क्या करते थे हम? एक दफ़ा लिख दिया करते थे ना, क्या करते थे? एक दफ़ा लिख लिया करते थे। तो एक दफ़ा लिख दो ऐसी सेम टू सेम, ऐसी एक दफ़ा ऐसे लिख दो। और बस ये हमें छोटी क्लास में ट्रिक बताया करती थी टीचर्स कि अगर ये डिनोमीटर दोनों नीचे सेम सेम लिखे हो तो ऐसे ऐसे ही लिख दो, और ऊपर वाले को कुछ भी नहीं करो, ऐसे ही प्लस माइनस कर दो जो भी लिखा हो। तो इसका आंसर क्या हो गया? 9/3 हो गया, ठीक है। और 3 × 1 = 3, 3 तो आंसर हमारे पास फाइनल आंसर 3 हो गया। इसका हम एक और तरीके से भी करते हैं, ठीक है। अब एक और तरीका क्या है? वही तरीका कि नीचे यहाँ पे क्या क्या करेंगे, ये इन दोनों का। तो मैंने आपको बोला था एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम ले लो। चलो 3, 3 एलसीएम ले लिया, तो 3 के टेबल से करेंगे। 3 × 3, 3 यहीं पे ख़त्म हो गया। तो एलसीएम क्या आया इन दोनों का? इन दोनों का एलसीएम आया हमारे पास, यहाँ पे लंबी डंडी बनाएंगे, डंडी बना के लिखेंगे 3 एलसीएम आ गया। 3 एलसीएम आ गया। अब देखेंगे इसके टेबल में ना, तो 3 के टेबल में 3 कितने टाइम आता है? मल्टीप्लाई बाय 1। और 3 के टेबल में 3 कितने टाइम आता है? मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। तो 2 + 7 ऐसे ही हो गया। तो इस वजह से ऐसी टीचर्स आपको ट्रिक बताया करती थी। तो आंसर वही हो गया 9/3। तो इससे ये कटा, आंसर हो गया 3, वही आ गया, ठीक है। एक और तरीका है, वो हम खैर आगे आगे करते हैं, ठीक है। ये वाला भी क्वेश्चन उस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हम आगे करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या करेंगे हम? 5/8 और ये लिखा हुआ है, तो इसमें 8 और 3 का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ देख लो, अच्छा ये सामने सामने तो ऐसे कुछ नहीं हो सकते ना, ये प्लस माइनस ऐसी, तो इसको एलसीएम वाले तरीके से ही करते हैं। 8, 3 सबसे पहले छोटे टेबल पे आते हैं। छोटा टेबल करेंगे तो 2, तो 2 4 दा होता है, और 3 ऐसे ही चलता रहेगा। 3 तो नहीं कटता ना 2 से, 2 के टेबल में नहीं आता। फिर 2 को वापसी करेंगे, 2 2 जा 3 ऐसे ही आ जाएगा। फिर एक और 2 1 दा 2, अब छोड़ देंगे, 3 ऐसे ही आ गया। अब 3 1 दा 3, अब 1 1 आ गया, ख़त्म हो गया। तो अब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कराओ। 2 × 2 क्या होता है? 4, ऐसे करके 2 × 2 × 2 × 3, 2 2 का क्या होता है? 4, 4 2 का क्या होता है? 8, 8 3 का क्या होता है? 24। तो आपके पास एलसीएम क्या आया इसका, बताओ? 24। तो यूँ डैश डालेंगे लंबा सा, 24 लिखेंगे। अब 8 के टेबल में 24 कितने टाइम्स आता है? 8 के टेबल में 24 आता है 3 टाइम्स। तो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई बाय 3। 3 के टेबल में 24 कितने टाइम आता है? 3 के टेबल में 24 आता है 8 टाइम्स, ठीक है। आपको छोटी क्लास में टीचर से भी बताया करती थी इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन आपको यारी ट्रिक से सीखना, जैसे मैं सिखा रहा हूँ, क्योंकि अभी हम जो 5.2 में क्वेश्चन करेंगे वो ऐसे ही करेंगे। इस वजह से बता रहा हूँ। 5 3 क्या होता है? 15, और 7 8 क्या होता है? 56। तो 56 लिख दिया। उसके बाद इन दोनों का आपस में माइनस करेंगे तो क्या होता है? 56 - 15, इसका आंसर होगा -41। बड़े नंबर की साइन आती आएगी ना, इसके साथ प्लस लिखा हुआ है, इसके बाद माइनस प्लस माइनस माइनस होता है। इसका आंसर बन गया
41 और बड़े नंबर के साइन, बड़ा नंबर कौन सा है इन दोनों में, 56 है, तो -41/24। अब ऊपर नीचे कटिंग हो रही है, अगर कटिंग नहीं हो रही तो कर दो, सेम टेबल से काट दो, और अगर हो रही है तो फिर काट दो, नहीं हो रही तो बस यही आंसर हो गया। ऐसे ही करते हैं। अब हम करते हैं वेरिएबल्स वाले। अच्छा, तो वेरिएबल वाला करने से पहले मैं आपको एक और ट्रिक से करवा देता हूँ, एक और तरीके से होता है। जो सामने सामने लिखा हो ना, अच्छा ये तो ऐसे सॉल्व नहीं हो सकते है ना, तो आप इसको एलसीएम वाले तरीके से करोगे, ऐसे करोगे, ठीक है। इसके अलावा एक और ट्रिक होती है करने की। वो ट्रिक क्या है, यहाँ पे देखो, 5 10 क्या होता है, वो ऐसे सामने सामने मल्टीप्लाई कर दो। 5 10 क्या होता है, 50, तो लंबी डंडी डाल के लिख दो 50। आपके पास ये वाला नंबर पहले से मिल गया यहाँ पे 50, ठीक है, 50 लिख दिया आपने। अब क्या होता है, ये जो 10 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, 10 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, और 5 लिखा हुआ है, 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दो। ये ट्रिक होती है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो, इसको इससे कर दो, इसको इससे कर दो, ये ट्रिक होती है। तो 5 10 क्या होता है 50, प्लस 5 2 क्या होता है 10। तो इन दोनों को प्लस करो, आंसर क्या हो गया 60/50। तो सेम टेबल्स में आते हैं, ये आते हैं बिल्कुल 10 के टेबल में आते हैं। तो 10 5 50, 5 50, 10 6 60, तो ये आएगा 6/5। अब आप इसी को इस तरीके से भी करना है, इस तरीके से भी करना है, देखना यही आंसर आएगा 6/5। तो जो आसान तरीका लगता है उस आसान तरीके से कर दो। अब शुरू करते हैं वेरिएबल्स वाले। ये लिख दिया मैंने यहाँ पे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं करना, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो 2 और 8 का एलसीएम क्या होता है, 2, 8। आप जो आपको जो लास्ट क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन नंबर 5 कराया, आप उस तरीके से भी कर सकते हो ये, ठीक है। तो 2 के टेबल से करेंगे, 2 1 2 होता है, और 2 4 8 होता है, फिर 2 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा, फिर 2 1 फिर 1, 2 × 2, तो इसका आंसर क्या हो गया 8 आ गया। तो इसका एलसीएम क्या आ गया, पूरे का 8 एलसीएम आ गया, ठीक है। तो 2 के टेबल में 8 कितने टाइम्स आता है, ×4, ठीक है। ऊपर वाले से ×4 करा देंगे, 4 टाइम्स आता है। 8 के टेबल में 8 कितने मारता है, ×1। तो 4 × 2 क्या होता है 8 होता है, और x ऐसे ही आ गया। और x × 1 क्या होता है, x ही होता है। इन दोनों का आपस में सॉल्व करेंगे, 8x + x, इसका मतलब 1x लिखा हुआ है, 8 + 1 क्या होता है 9x, तो 9x/8 ऐसे ही आ गया। ये तो आसान क्वेश्चन था। अब थोड़ा सा दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, ट्रिकी थोड़ा क्वेश्चन। अच्छा, उस तरीके का ट्रिकी क्वेश्चन भी करते हैं, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा आपको यही क्वेश्चन एक अलग मेथड से भी करवा के देखूँ, जो मैंने क्वेश्चन नंबर 5 करवाया हुआ है, ठीक है। 8 2 क्या होता है विदाउट एलसीएम, इस मतलब ये वाले मेथड क्या हट के, ठीक है, इस तरह से हट के ऐसे 8 हम एलसीएम ही ले रहे हैं, लेकिन ये इस तरीके से नहीं ले रहे। 8 2 क्या होता है 16 होता है। तो आपको बताया था ना, सामने सामने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, लंबी डंडी डाल के लिख दो 8 2 16, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ×8, और जो ये 2 लिखा है इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो। ये भी एक ट्रिक होती है। तो 8 2 क्या होता है 16x, और 2 × x क्या होता है, ये होता है +2x होता है, ठीक है। तो 16 + 2 को सॉल्व करोगे, क्या होता है इसका आंसर, इसका आंसर होता है 18, और नीचे क्या आएगा 16 बच गया अकेला, और x भी तो आएगा 18x ना, तो x। अब ये दोनों ऊपर सॉल्व हो रहे हैं, हाँ कौन से टेबल में कटते हैं, दोनों 2 के टेबल में आते हैं। तो 2 8 2 9, तो क्या आंसर आ गया 9x/8। तो आपको जो आसान मेथड लगे उस आसान मेथड से कर लो। देख लो यहाँ पे ये और ये, देख लो सेम आंसर आ रहे हैं और सेम क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो जो आसान मेथड लगे, ये मुश्किल लग रहा है तो इस मेथड से कर लो, सामने सामने मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें क्या होगा देखो, मैंने आपको बताया है, सबसे पहले तो इस टाइप के क्वेश्चन एलसीएम से सॉल्व होते हैं। तो क्या करेंगे हम, अब ये वेरिएबल्स वाले आ गए, नीचे भी वेरिएबल्स आ गए अब, ठीक है। अब देखो, तो इसका तो आप परेशान हो जाओगे कैसे निकालने, तो कुछ नहीं, आपको मैंने बताया है। दोनों चीज़ें अगर एलसीएम में ना कैसे निकालते हैं, जो दो चीज़ें लिखी हैं दोनों को सेम ऐसे लिख देते हैं, दोनों को सेम ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है, ऐसे ही लिख देंगे। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 लिख दो, ऐसे लिख दो। और 1 जो है ना, तो 2 × 1 हो गया, तो 2 ही हो गया। अब जो चीज़ें सेम होती हैं ना, जो चीज़ें सेम होती हैं उनको एक दफ़ा लिखते हैं। जैसे x और x यहाँ पे सेम है ना, तो इसको एक दफ़ा लिखेंगे, समझ गए, तो एक दफ़ा लिखेंगे, समझ गए यहाँ तक। और 2 था, यहाँ पे तो कुछ था ही नहीं, तो बस खाली 2 लिख दिया, और बाकी यहाँ पे भी x था, यहाँ पे भी x था, तो एक दो दफ़ा x नहीं लिखेंगे, यहाँ पे भी x पर यहाँ पे भी x लगा दो, ठीक है। वो आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं जो मेथड से करा रहा हूँ आप उस मेथड से करो, क्योंकि मैंने 5.2 में उसी मेथड से क्वेश्चन करवाया है, जब भी मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, x 2 दफ़ा लिखा था तो एक दफ़ा लिख दिया बस, ठीक है।
अब देखेंगे यहाँ पे तो 2x पूरा पूरा का सेम टू सेम मौजूद है, तो मल्टीप्लाई बाय 1 करा देंगे। लेकिन यहाँ पे x तो मौजूद है, इसमें x मौजूद है, लेकिन 2 मौजूद नहीं है। तो इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है, 5 होता है, प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है, 14, और x ऐसे क्या आ गया। ऊपर नीचे ये लोग सॉल्व नहीं हो सकते दोनों, मतलब सामने सामने प्लस माइनस नहीं हो सकते ना, तो यही आपके पास फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अब थोड़ी सी इसका ट्रिकी एग्जाम्पल करते हैं, थोड़ी मुश्किल वाली करते हैं। अब देखो मैंने आपको क्या सिखाया था, एलसीएम लेते हैं, सबसे पहले स्टेप में लंबी सी लाइन बना देते हैं और डिनोमिनेटर में दोनों चीज़ों को सेम टू सेम ऐसे लिख देते हैं। अच्छा, अब बोलोगे एक्स भी सेम है, यहाँ पे एक्स भी सेम है, तो ऐसे एक्स को एक दफ़ा लिखेंगे, नहीं नहीं ये सेम नहीं है, ये पूरा ब्रैकेट में बना हुआ है, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है पूरी। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था अगर सेम नहीं होंगे तो बस लाइन से चिपका के ऐसे लिख दो। तो x+1 को ऐसे लिख दो और x+2 को ऐसे लिख दो। ठीक है, अब देखेंगे x+1 यहाँ पे मौजूद है, तो मौजूद क्या नहीं है, x+2 मौजूद नहीं है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे x+2 से। यहाँ पे x+2 मौजूद है, x+1 मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे x+1 से। ठीक है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय x+2, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, और 9 मल्टीप्लाई होगा किससे, x+1 से। ठीक है, बाकी आपको आगे आता ही है कैसे सॉल्व करेंगे, ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा, ऐसे मल्टीप्लाई होगा, ऐसे मल्टीप्लाई होगा, ऐसे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, मैं आपको सिर्फ एलसीएम सिखा रहा हूँ अभी। तो ये क्या हो गया, 6x हो गया, ये क्या होगा, 6 हो गया 12 हो गया, ये हो गया 9x हो गया, ये हो गया प्लस का 9 हो गया। और बाकी आगे x+1 और नीचे x+2 ऐसे ही आ गया। ठीक है, x वाला x के साथ सॉल्व हो जाएगा, इसका आंसर हो गया, आगे लिख देता हूँ, इसका आंसर हो गया 15x। ठीक है, और ये 12 9 के साथ सॉल्व हो जाएगा, तो 12 + 9 क्या होता है, 12 + 9 करो, ये होता है 21, तो +21, और नीचे जो बच गया आपके पास वो ऐसे ही आ जाएगा, और ये आपके पास फाइनल आंसर हो गया। ये मैं आपको थोड़ी ट्रिकी करवा रहा था ताकि आपको ये सॉल्व करना आ जाए। ठीक है, समझ गए, बस हम यहीं तक ही कैरी करते हैं, और बाकी आप 5.2 समझ लेना, तो 5.2 इसके बाद आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगी। ठीक है, खैर इसका एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे मैंने आपको बताया है, क्या करते हैं एलसीएम में बस ये लंबी डंडी डालते हैं, और ये दोनों चीज़ें जो लिखी होती हैं उसको एरिडेस ऐसे ही लिख देते हैं। तो 5 ऐसे आ गया, अब x² भी ऐसे आ गया। अब बोलोगे यहाँ पे x लिखा है तो इस x को लिखें, नहीं इस x को नहीं लिखेंगे, यहाँ पे x और x तो लिखा हुआ है ना, तो एक x लिखेंगे। लेकिन पहचान क्या होती है, बड़ी वाली पावर लिखते हैं हमेशा, बड़ी वाली पावर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे x³ लिखा होता है, यहाँ पे x2 लिखा होता है, x³ का मतलब x3, तो हम x3 लिखते, x³ नहीं लिखते, वो x² वाला नहीं लिखते, x³ वाला लिखते। क्यों लिखते, क्योंकि बड़ी से बड़ी पावर लिखते हैं, और ये तो x और x यहाँ पे मौजूद है ना, तो दोनों में से कोई एक लिखेंगे, दोनों में से एक कौन सा लिखेंगे जिसकी पावर बड़ी होगी। पावर दोनों की सेम है तो कोई सा भी लिख दो, ऊपर हम क्वेश्चन कर चुके हैं, यहाँ पे दोनों की पावर 1 थी, इसकी पावर 1 थी, दोनों में कोई सा भी एक लिख दिया 2x। ठीक है, यहाँ पे इसकी पावर 2 है, इसकी पावर क्या है 1 है, तो दोनों में से कोई एक सा नहीं लिखेंगे, दोनों में से बड़ी वाले की पावर वाला लिखेंगे, x² वाला लिख दिया। और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आ गया y आ गया अकेला ऐसे ही, तो दोनों को बस चिपक के ऐसे लिख देते हैं। अगर कोई यहाँ पे नंबर लिखा होता है, यहाँ पे 2 लिखा होता, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 चिपक के लिखते हैं ना, तो यहाँ पे आगे 2 भी आ जाता, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 का आंसर क्या होता है 10, तो 10 लिख देते। समझ गए, तो ऐसे भी करते हैं। बाकी ये कर दिया। अब देखो यहाँ पे ये 5x² पूरा का पूरा मौजूद है, यहाँ पे जो एलसीएम आया इन दोनों का ना, 5x² पूरा मौजूद है, लेकिन क्या मौजूद नहीं है, y मौजूद नहीं है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, y से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई छोटा सा मल्टीप्लाई भी लिख रख देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय y करेंगे, और यहाँ पे x मौजूद है और y भी मौजूद है, लेकिन x यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x 1 है, तो एक x से तो मल्टीप्लाई होगा, ऊपर से 5 भी मौजूद नहीं है, नीचे यहाँ पे भी 5 नहीं है, यहाँ पे 5 है, तो 5 से भी मल्टीप्लाई होगा। समझ गए, तो मल्टीप्लाई बाय 5x होगा, y से इसलिए नहीं होगा, y भी है और एक x लिखा हुआ है। x² से क्यों नहीं करा, क्योंकि यहाँ पे एक x लिखा हुआ है पहले से, xy लिखा हुआ है, लेकिन एक x नहीं है और 5 नहीं है, तो 5x से कर दिया। तो 3y का क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई y 3y होता है, प्लस 4 5 से क्या होता है, मल्टीप्लाई है ना, ये 4 5 से क्या होता है 20, तो 20x ऐसे ही आ गया। अब कुछ आपस में और आगे सॉल्व नहीं हो सकता, तो यही हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है, अब आप इसके बाद 5.2 के जो क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, जो करवा रहा हूँ, वो आप उसको सॉल्व करो, अब आपको ईज़िली समझ में आएंगे वो क्वेश्चन।